नहीं मैं पता बोला है जो बहुत नहीं कर बोल जय सच्चिदानंद जय दादा दीदी जय सच्चिदानंद जय जय सच्चिदानंद હવે પછી કરજો हाँ हाँ રેડી જયમેશજી બોલાવજો बोलाओ त्रिमंत्र हाँ जी हाँ जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो वरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो उपज्जायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोई सब्बसाहुणम नमो लोय सवसाहुणम ऐसो पंचणमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो तब पावपणासनो सवपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद आज भरत भाई साहब कल जो पद सुनाया था उसके दूसरा पन्ना आज गाएंगे। जय सच्चिदानंद भरत भाई आइए। हाँ जय सच्चिदानंद। एक ही मिनट। हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किस्मत के रंग है न्यारे, कोई हंसे कोई रोए, कुदरत के रंग है न्यारे, कोई खिले कोई करे, राम व रहमान दोनों एक गुरु पास पढ़े, किसी को न विद्या चढ़े, कोई लाए पहला अंग, दोनों एक पानी पीने वाले, एक वही एक बड़, किस्मत के रंग है न्यारे, कोई हंसे कोई रोए, किसी की तो पूरी नाव डूब जाती मझधार में, किसी की तो नाव पूरी डूब जाती मझधार में, कोई पनडुब्बा कभी मोती खोज कर तरे, सागर के हिल्लोरे भी न्यारे, कभी बाटा कभी ज्वार, कुदरत के रंग है न्यारे, कोई हंसे कोई रोए, कोई काला कोई गोरा दिखता है मोह फल, कुयुगल या सुयुगल अपना ही नसीब फल, क्यों है टकराव ये परस्पर, प्रश्न कर जवाब मिले, किस्मत के रंग है न्यारे, कोई हंसे कोई रोए, सुबह में खिला जो फूल शाम को मुरझाएगा, प्रभात में उगा सूर्य रात में छिप जाएगा, लोक में है उदय अस्त न्यारे, रात जाते दिन उगे, किस्मत के रंग है न्यारे, कोई हंसे कोई रोए,
हमारे ही कारणों का चित्रगुप्त कार्यफल, अग्नवश से लिपटी हुई फिरकी के निकलते बल, पतंगों के गुलाटे हैं न्यारे, गगन उड़े पेंच कटे किस्मत के रंग है न्यारे, कोई हंसे कोई रोए। अशुभ फल अधर्म का, धर्म का है शुभ फल, कर्म के हिसाब से पुण्य और पाप फल, विभाविक न्याय है न्यारे, श्वासोश्वास में ज्ञान मिले कुदरत के रंग है न्यारे, एक हंसे एक रोए। बाल युवा बुढ़ापा का नाट्य त्रियंकी भवाए, भजने वाला एक ही वेश तो असंख्य कई, जिंदगी के पिसावे न्यारे, रात दिन पिसा करे किस्मत के रंग है न्यारे, कोई हंसे कोई रोए। परमाणु है वीतराग, आत्मा भी वीतराग, भाव सामीप्य से भ्रांति रस से चिपका राग, त्रिकरण के स्वप्न खेल न्यारे, कॉजिजों की इफेक्ट है किस्मत के रंग है न्यारे, कोई हंसे कोई रोए। परमाणु की पर कलम में मैं हूँ करता वही कर्म, धर्म धर्म प्राकृत आत्म धर्म स्वधर्म, प्रतिक्रम से मिटता है चित्रांकन, परमाणु से छुट्टी मिले किस्मत के रंग है न्यारे, कोई हंसे कोई रोए। व्यवहार अर्थात लोकमान्य सर्वदा, निश्चय अर्थात मोक्ष मान्य आत्माचार, देहाध्यास भूलने वाले न्यारे, बिन लगाम दिखे जाने किस्मत के रंग है न्यारे, कोई हंसे कोई रोए। रिलेटिव में रियल देख गन्नेगारी क्लियर कर, रिलेटिव में रियल देख गन्नेगारी क्लियर कर, व्यवस्थित ने भेजी हुई फाइल का निकाल कर, जमा होगा शुक्ल दृष्ट ज्ञाता, शुद्धात्मा के खाते में जमा होगा शुक्ल दृष्ट ज्ञाता, शुद्धात्मा के खाते में किस्मत के रंग है न्यारे, कोई हंसे कोई रोए, कुदरत के रंग है न्यारे, कोई खिले कोई खरे, कोई हंसे कोई रोए, कोई हंसे कोई रोए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किसी को प्रश्न? बोलिए, कौन है भाग्यशाली आज? अच्छा, गीता बहन अलवर से, एक मिनट। हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ गीता बहन, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आशीर्वाद चाहिए स्वामी जी आपका। क्या आशीर्वाद चाहिए गीता बहन? जो भी आप देना चाहें। गीता बहन, आपने जो बोला जो भी देना चाहे। हाँ, वैसे आप मेरे को प्रश्न करते, मैं आपको प्रश्न करता हूँ। हाँ बोलिए। आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे और टिकट बारी के वहां जाएंगे, समझ में आने, तो बोलेंगे कि आप मेरे को टिकट दो, तो फिर वो क्या बोलेंगे? पैसे दो। कहाँ जाना है?
फिर क्या बोलेंगे? कहाँ जाना है? हाँ, समझ में आया ना? और आपने तो जो भी है दे दो आशीर्वाद, ऐसे कैसे हुआ? समझ में आया ना? आशीर्वाद आप मांगते हैं तो क्यों आशीर्वाद मांगते हैं वो समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा? समझना पड़ेगा तो ना। स्टेशन पे जाते हैं तो टिकट तक भी कहाँ जाना है, क्योंकि मेरे को अलवर से दादा का जो सस्ता स्थानक है यानी बड़ौदा जाना है, बड़ौदा की टिकट दो। समझ में आना है? तो ऐसा बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? लेकिन आपने क्या बोला? जो आपको देना है। तो फिर क्या हुआ? अब मैं आशीर्वाद दूंगा तो फलित होगा? आशीर्वाद, हाँ, आपका आशीर्वाद तो जरूर फलित होगा, लेकिन उसका राइट वे होना चाहिए। नहीं, ये आपने आशीर्वाद क्या चाहिए बोला तो फलित होगा। लेकिन आपने क्या आशीर्वाद चाहिए वो नहीं बोला है। हाँ स्वामी जी, तो हमको क्या पता, हम तो छोटे से अज्ञानी जीव हैं। आपको पता है कि मोक्ष मार्ग में जाने के लिए हमें क्या आशीर्वाद चाहिए। क्योंकि ये जो बातें करते बहुत अच्छी बात है कि छोटे हमको नहीं पता है। समझ में आया कि नहीं आया? वो आपको लगता है तो आप छोटे हैं और नहीं जानते, ऐसा है ना कि नहीं है? क्या बोलते हैं? हाँ स्वामी जी बताइए। आप छोटे और नहीं जानते, अभी आप जानते कि नहीं जानते वो मैं बताऊं कि नहीं बताऊं? बताओ ना। तो के आपको बीमारी हुई है तो आप होटल में जाएंगे? नहीं, हॉस्पिटल में। देखो ये आपने बता दिया कि नहीं बता दिया? छोटे नहीं जानते, ऐसा है? ये तो रिलेटिव ज्ञान है स्वामी जी, हमें रियल ज्ञान चाहिए। रियल ज्ञान चाहिए? रिलेटिव है तो आपको रियल ज्ञान चाहिए। तो वो दादाजी ने आपको रिलेटिव ज्ञान दिया है कि रियल ज्ञान दिया है? रियल ज्ञान दिया है। रियल दिया है। तो अभी कौन सा आशीर्वाद चाहिए आपको? उसकी समझ कैसे कैसे बढ़ती जाए, हमें कहाँ कहाँ उसकी समझ को और पक्का करना है। उसकी समझ कैसे बढ़ती जाए, कहाँ पक्का करना है? तो आप वो जो समझ है तो हर अवस्थाओं में, हर व्यवहारों में आपको वो दादाजी की समझ अप्लाई करते कि नहीं करते हैं? करते हैं ना स्वामी जी। तो उसमें परिणाम आता होगा कि नहीं आता होगा? परिणाम आता है। तो ये सही परिणाम आता है कि गलत सही आता है? सही परिणाम आता है। तो सही तो फिर कहाँ आशीर्वाद रहा? फिर भी स्वामी जी आप बड़े हैं तो आशीर्वाद तो चाहिए ही ना। वो तो मैं आशीर्वाद दूंगा, लेकिन ये नई शैली है। मैं आशीर्वाद तो दूंगा, आपको ये समझाना चाहता हूँ। समझ में ने कि आपको जो चाहिए ऐसा मेरे को आशीष दो, बस। समझ में ने? तो वितराग मार्ग में देना लेना नहीं है, लेकिन जब देना लेना बनता है तो कैसे बनेगा? आपकी स्वतंत्र सत्ता है देने की? नहीं स्वामी जी। तो आपकी स्वतंत्र सत्ता है लेने की? नहीं। मान लो कि आप गीता जी है, बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ स्वामी जी। मैं गाली बोलूंगा तो आपको आनंद 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 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? स्वामी जी आपकी तो गाली में भी आनंद आनंद ही हो जाएगा। यहाँ ये अलंकारिक लैंग्वेज नहीं बोलो। मैं आशीर्वाद को बहुत अलग तरीके से समझाना चाहता हूँ। हाँ, मान लो कि आप गीता जी है और आपको गाली देगा तो आनंद आनंद हो जाएगा? नहीं, फिर पजल होगा। तो आनंद तो नहीं होगा। चलो आनंद नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, पजल होगा ना स्वामी जी, यदि गीता बन के उस गाली को एक्सेप्ट किया तो। हाँ, तो ये कैसे हुआ कि आप गीता है उस हिसाब से मैंने गाली दी, उस हिसाब से आपने स्वीकार किया। लेकिन आप शुद्धात्मा होते और मैं गाली देता तो आप स्वीकार करते, ले सकते थे? नहीं। तो ये आशीर्वाद देने लेने की बात नहीं है, निमित्त नैमित्तिक है। गीता जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ स्वामी जी। तो कि आपकी समझ में, आपकी बिलीफ में है कि मैं गीता जी हूँ। समझ में आया?
तो मैं आपको शुद्धात्मा दूंगा तो आप ले पाएंगे? गीता जी की बिलीफ में रहेंगे तब नहीं ले पाएंगे। और मैं बोलूं को उसको छोड़ दो, उसने आपके साथ विश्वासघात किया है, उसको छोड़ दो, तो छोड़ पाएंगे? नहीं। अब मान लो कि आप शुद्धात्मा हैं, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ स्वामी जी। वो किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया तो उसको पकड़ लो, तो पकड़ेंगे आप? किसको? जिसने सामने आपके वाले साथ को? धोखाधड़ी विश्वासघात किया उसको पकड़ो, तो आप पकड़ेंगे शुद्धात्मा है तो? नहीं। तो ये इस तरह से आशीर्वाद देना लेना है, स्वतंत्र रूप से देना लेना नहीं है। हाँ स्वामी जी। आप समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आप हाँ। शुद्धात्मा यानी कोई पकड़ेगा नहीं, कोई भी बात पकड़ेंगे नहीं। कोई आपके साथ विश्वासघात करेंगे तो तुरंत ही आपका इक्वेशन बन जाएगा। बात समझ में आने? हाँ। ये इसने नहीं किया है, ये व्यवस्थित शक्ति ने किया है, और मेरी गलती के हिसाब से वो मेरे साथ गलत व्यवहार करता है। वो तो निमित, निर्दोष और शुद्ध है, एक तपाली की भांति है। गीता जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ स्वामी जी। हाँ। अभी मैंने आपके साथ बात किया, ये सब तो आपकी समझ सही हुई, सम्यक हुई कि विपरीत हुई? सम्यक समझ हुई स्वामी जी। सम्यक हुई। तो ये मैंने आशीर्वाद दे दिया कि नहीं दिया? दे दिया ना आपने आशीर्वाद, यही आशीर्वाद चाहिए था। ये आशीर्वाद से आपको क्या प्राप्त होगा? सम्यक दृष्टि, सम्यक समझ। हाँ, वो तो सम्यक दृष्टि मिली, लेकिन आप सम्यक दृष्टि से सम्यक समझ में रहेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? शुद्धात्मा पद। देखिए, बंधन में ही मुक्तता का अनुभव होगा। आदि व्याधि उपाधि में भी समाधि का अनुभव होगा। आप समझ में आया कि नहीं? अब बंधन में ही मुक्ति का अनुभव होगा, आदि व्याधि उपाधि में समाधि का अनुभव होगा। तो ये आशीर्वाद दिया और अब बंधन में मुक्ति का अनुभव होगा और आदि व्याधि उपाधि में समाधि का, तो इसको क्या बोलेंगे? आदि व्याधि समाधि में उपाधि में समाधि रहेगा। हाँ। और बंधन होते हुए भी आपको मुक्ति का अनुभव होगा। इसको क्या बोलेंगे? बंधन मुक्ति बोलेंगे। सहजा सहजा जीते जी की मुक्ति बोलेंगे। जीते जी ही मुक्त हो गए। तो आपको बातों बातों में लेना देने की प्रक्रिया ही नहीं बनी। हाँ स्वामी जी। रॉन्ग बिलीफ जो है उसका डिवीजन हो गया और राइट बिलीफ का मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो जो लेने का था वो ले लिया, जो देने का था तो दे दिया, और जीते जी ही मुक्ति दे दी। हाँ स्वामी जी। अभी आप आशीर्वाद मांगेंगे तो जा बच्चा तेरा अच्छा हो जाएगा, तो सफल होगा? नहीं होगा। समझ में नहीं? तो ऐसा आशीर्वाद चाहिए? ऐसा ही चाहिए स्वामी जी। नहीं, जा बच्चा तेरा अच्छा हो जाएगा, ऐसा आशीर्वाद चाहिए? नहीं, जो आपने वो समझ पकड़ाई वो वाला चाहिए। तो ये समझ पकड़ी तो मैंने पकड़ी, लेकिन आपने पकड़ी कि नहीं पकड़ी? हाँ स्वामी जी, आपने समझाई तो पकड़ी ना। ये आपने समझाई तो ये आपने पकड़ी, तो आपने क्या छोड़ दिया? क्या माना? ये समझ आपने पकड़ी तो आपने क्या छोड़ दिया? क्या छोड़ दिया माना? छोड़ दिया वो नहीं क्या छोड़ दिया, नहीं समझ आया। जैसे आइसक्रीम चाहिए आपको तो आप पैसा छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? हाँ। और आइसक्रीम वाले को पैसा चाहिए तो आइसक्रीम छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? छोड़ता है ना। तो जीते जी ही मुक्ति मिल गई, तो आपने क्या छोड़ दिया? बंधन छोड़ दिया, पजल छोड़ दिया। तो क्या अज्ञान छोड़ दिया? अज्ञान छोड़ दिया। हाँ। और ज्ञान को पकड़ लिया। तो वो बातों बातों में जो देने का था वो दे दिया और जो लेने का था ले लिया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया। मेरे पास तो ऐसा आशीर्वाद है।
बिल्कुल अच्छा आशीर्वाद है स्वामी जी आपके पास। गीता जी बात समझ में आया कि नहीं है? जब बच्चा अच्छा हो जाएगा, नहीं बात समझ में नहीं। और वो वायदा बच्चा वाला आशीर्वाद नहीं है कि भगवान तेरे को मोक्ष में ले जाएगा, वो वायदा वाला मेरे पास आशीर्वाद नहीं है, केस वाला है। ठीक बात है अब बात स्वामी जी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ समझ में आ गया। हाँ, तो ये इस तरह का आशीर्वाद ये है। अभी और पूछो, बातचीत करो। स्वामी जी एक प्रश्न और था कि जो हमारा डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है हाँ और लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है, प्रतिष्ठित आत्मा के दो भाग हैं, हाँ एक डिस्चार्ज और एक लाइव। बराबर है। तो जो हमारा दादाजी बोलते हैं कि तुम्हारा कर्म का बनना बंद हो गया, बराबर है। तो जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है इसमें फिर क्या चार्ज होता है? लाइव ये है, वो जो चार्ज होता है तो शुद्धात्मा का बही खाता चार्ज होता है, केवल क्रेडिट चार्ज होता है। अच्छा। जैसे ये आपको जो लाइव है, तो ये बाय रिलेटिव रूपन से मैं गीता जी हूँ, बाय रियल रूपन से शुद्धात्मा हूँ, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ स्वामी जी। तो आप लाइव हो गए, यानी आप वर्तमान हो गए कि नहीं हो गए? हाँ हो गए। हाँ तो आपके वर्तमान में भूतकाल रहा? अब नहीं रहा। तो आपके वर्तमान में भविष्य रहा? नहीं। नहीं रहा। देखिए, आपके वर्तमान में भूतकाल नहीं रहा, और भूतकाल रहा तो केवल कैसा रहा? वो मिश्र चेतन वाला नहीं, निश्चेतन चेतन वाला भूतकाल रहा है, फिर भी नहीं है। गीता जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ स्वामी जी। हाँ तो वो है फिर भी नहीं है, तो वो भूतकाल आपको कितना डिस्टर्ब करेगा? फिर नहीं करेगा। तो ये है फिर भी नहीं है, तो क्या हुआ? ये भूतकाल वाला जो आपका जो था प्रतिष्ठित आत्मा, समझ में, डिस्चार्ज रूपी जो प्रतिष्ठित आत्मा था, उसके क्या बन गया? ज्ञाता दृष्टा बन गए, देखने वाले जानने वाले, सत्ता भोक्ता नहीं बने। अब ज्ञाता दृष्टा बने तो क्या हुआ? संभाव से फाइल का निकाल हुआ कि करना पड़ा? निकाल हो गया, करना नहीं पड़ा। तो ये करना नहीं पड़ा, ये संभाव से फाइल का निकाल करना नहीं पड़ा, चालू हो गया, एक्टिव हो गया। अब संभाव से फाइल का निकाल का दूसरा मीनिंग समझो तो उसको तप बोलते हैं। गीता जी उसको तप बोला जाता है। हाँ ठीक है स्वामी जी। तो ये दादाजी ने ज्ञान दिया, यानी अज्ञान से मुक्ति दी आपको। वो ज्ञान में रह के आपका जो प्रतिष्ठित भूतकाल का जो आत्मा है, प्रतिष्ठित आत्मा, समझ में, उसमें ये वर्तमान का जो ज्ञान है वो उसमें रह के उसके ज्ञाता दृष्टा बनते हैं, यानी ये ज्ञान प्रैक्टिकल में आया। लाइव वाले में ना? लाइव वाले में प्रैक्टिकल में आया, समझ में आने। तो शुद्ध ज्ञान दर्शन सही हो गया, उसका कारण कार्य सही हो गया। बात समझ में आने। भीतर बाहर दिखने में दूसरे अवतार में आएगा, तो उससे फिर क्या हुआ? तब का भाग खुला हुआ, यानी संभाव से निकाल, ये तब का भाग खुला। तो तप के भाग में ये आपका क्या होगा कि ये रिलेटिव को कभी भी आप रियल नहीं मानेंगे, और रियल को कभी भी आप रिलेटिव नहीं मानेंगे। बात समझ में आने। भूतकाल का जो प्रतिष्ठित आत्मा है उसको लाइव प्रतिष्ठित आत्मा नहीं मानेंगे, और लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है उसको भूतकाल का प्रतिष्ठित आत्मा नहीं मानेंगे। इन्हें तप हुआ, तो ये तप का फल क्या हुआ? ये दिखने वाला तप हुआ कि आंतरिक तप हुआ? आंतरिक तप हुआ स्वामी जी। तो ये आंतरिक तप से क्या फल मिलेगा आपको? आंतरिक तप से फिर वहाँ जो लाइव वाले में जो जाएगा वो माना पुण्य
शुद्धात्मा के बही खाता में रकम जमा होगी, रकम जमा हो जाएगी। हाँ, यानी आज्ञा धर्म का पालन हुआ, यानी ज्ञानी के हिसाब से चले, गीता बहन के हिसाब से नहीं चले। हाँ स्वामी जी। अभी अपना धर्म क्या रहा? हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, वो अपना धर्म नहीं रहा। आज्ञा ही धर्म, आज्ञा ही तप। हाँ, तो ज्ञानी पुरुष की आज्ञा ही धर्म और आज्ञा ही तप, समझ में आने? तो ज्ञानी पुरुष की आज्ञा ही धर्म और आज्ञा ही तप, तो ये आज्ञा ही तप और आज्ञा ही धर्म है। तो फिर आप क्या बन गए? गीता बहन बन गए कि दादा बन गए? दादा बन गए स्वामी जी। तो आप और दादा एक हो गए ना? भेद हो गए कि अलग हो गए? अभेद हो गए। भेद हो गए। ये लाइव में ऐसा होता है, यानी शुद्धात्मा के बही खाता में आज्ञा धर्म का पालन किया तो बही खाता अपना हो, अरे उसमें केवल वो क्या होता है, क्रेडिट खाता होता है, डेबिट नहीं होता है। यानी वर्तमान में भूतकाल का डिवीजन होता है और वर्तमान में भविष्य की चिंता व्यवस्थित को दे दिया। तो फिर अभी आप कहाँ आ गए? वर्तमान में क्या आ गए कि कोई और जगह पे आ गए? वर्तमान में ही आ गए। तो फिर वर्तमान में रहता है वही सदा ही सुखी होते हैं। हाँ स्वामी जी। और वर्तमान ही भगवान है। दादा भगवान तो भगवान है, लेकिन वर्तमान ही भगवान है, यानी वही दादा भगवान है। जो आए और गए वो दादा भगवान नहीं है, वो तो ज्ञानी पुरुष है। गीता जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ समझ में आई स्वामी जी। वर्तमान में रहे वही, वर्तमान में रहते वही सुखी होते, बाकी कोई सुखी नहीं होता, आरोपित सुख होता है। और वर्तमान ही जो है इसको ही भगवान बोलते हैं, इसको दादा भगवान बोलते हैं, राम बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, महावीर बोलते हैं, जो भी नाम दो भगवान का। और वर्तमान जो है, समझ में आने, इसको ही सही स्वधर्म बोला जाता है। समझ में आया नहीं आया? स्वामी गीता बहन में रहते हुए भी आत्मा का खंडन नहीं होता है, और आत्मा में रहते हुए भी गीता बहन का व्यवहार का खंडन नहीं होता है। बैलेंस के साथ व्यवहार हुआ। समझ में आने? अभी ये ज्ञान नहीं था तो मैं ही गीता बहन हूँ ऐसा था, तो आप गुरु बन गए और आत्मा लघु बन गए। ये आपको ज्ञान मिला तो गीता बहन क्या हो गए? लघु हो गए और आत्मा गुरु हो गए। फिर एक पुराने भूतकाल का प्रतिष्ठित आत्मा और लाइव प्रतिष्ठित आत्मा की बात समझ में आ गई, और आपका तब खुला हुआ, दर्शन ज्ञान क्लियर होगा, तब खुला हुआ। तो फिर आप गुरु भी नहीं रहे, लघु भी नहीं रहे, अगुरु लघु हो गए। अच्छा। अगुरु लघु यानी जैसा दादा भगवान है वैसा ही आप बन गए। जैसा सिमंदर स्वामी है ऐसा ही सिमंदर स्वामी बन गए। जैसे महावीर स्वामी है ऐसे ही आप महावीर स्वामी बन गए। अभी ये आपका ये ऐसा रहा तो दिखने में आप यहाँ अलवर में है, राजस्थान में है, इंडिया में है, भरत क्षेत्र में है। बात समझ में आ गई गीता बहन? आ गई ना स्वामी जी। फिर भी आप ये भरत क्षेत्र में है कि ये दादा और आप एक हो गए, तो एक भरत क्षेत्र में हो तो भी आपको महाविद्या क्षेत्र में है ऐसा अनुभव होगा कि नहीं होगा? होगा ना स्वामी जी। समझ में आने? देखिए ये सत्संग के जरिए क्या हुआ कि गीता बहन की भूमि के ऊपर, मन वचन का की भूमि के ऊपर, फिर गीता बहन जहां जन्मे वो देश की भूमि के ऊपर, और गीता बहन को जहां जाना है, के पास जाने, महाविद्या क्षेत्र जाना है,
वहां का ट्रैक बन गया। ये प्रश्न और उत्तर, उत्तर और प्रश्न में गीता जी। हाँ स्वामी जी। जैसे अलवर से आपको सत्स्थानक आना है तो ट्रेन में बैठते तो आ जाते कि नहीं आते 10-12 घंटे में आ जाते हैं ना। तो ये प्रतिष्ठित आत्मा पूर्व का और लाइव प्रतिष्ठित आत्मा बैलेंस वाला हो गया, दर्शन ज्ञान से ही हो गया और तब भाग खुला हो गया। तो ये भरत क्षेत्र से महायुद्ध क्षेत्र का आपने अपने दादा भगवान ने दोनों ने मिलके आज्ञा धर्म का उपयोग करके ये भरत क्षेत्र से महायुद्ध क्षेत्र का ट्रैक बना दिया। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आ गया स्वामी जी। जैसे मोबाइल ये अभी इंटरनेट और मोबाइल से मैं आपको देख सकता हूँ, आप मेरे को देख सकते कि नहीं देख सकते हैं? हाँ अभी ये देख सकते, लेकिन वो तो बहुत स्थूल है। लेकिन आपकी रॉन्ग बिलीफ चली गई और राइट बिलीफ फिट हो गई। और फिर वो तब के भाग में जो पूर्व का कर्म का है उसको वर्तमान का कर्म नहीं मानते थे, मैंने उसको पूर्व का कर्म मानते थे, यानी वो निश्चेतन चेतन हो गए तो उसके देखने वाले जानने वाले हो गए, कर्ता भुक्ता न बने, ज्ञाता दृष्टा बन गए, यानी फाइल का संभाव से निकाल होगा, यानी तब का भाग खुला हुआ। ये तब का भाग खुला हुआ। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में। अभी यह भरत क्षेत्र है, लेकिन आपका पूर्व महाविद्य क्षेत्र का भीतर माहौल बन गया, वातावरण बन गया। ये मोबाइल के जरिए ये लिंक बनती है कि नहीं बनती है? किसी के साथ डिस्टर्बन होता है? नहीं होता। तो ये तो बहुत स्थूल है, लेकिन ये बातचीत के जरिए आपकी एक अंश भी, एक दोरा भर भी गलतियां रही नहीं रही स्वामी जी। आपके सामने जो संयोग है उसके कर्ता भोक्ता बन गए कि ज्ञाता दृष्टा बन गए? ज्ञाता दृष्टा। तो ज्ञाता दृष्टा बन गए तो ये पूरा ट्रैक बन गया। तार जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया सिमंदर स्वामी के साथ और महाविद्य क्षेत्र के साथ? हाँ स्वामी जी जुड़ गया। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? लाइव प्रतिष्ठित आत्मा और जो पुराने प्रतिष्ठित आत्मा, कर्म फल वाला और कर्म वाला, पुरुषार्थ वाला, वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया स्वामी जी। हाँ ये वर्तमान में आया। अभी पहले मैं गीता बहन ही हूं तो उसको काल बोला जाता है, काल बोला जाता है। और बाय रिलेटिव पॉइंट से मैं गीता बहन हूं, बाय रियल पॉइंट से जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करता है। और पूरा समझ में आ गया और प्रैक्टिकल में आ गया और तब का वक्त अपने सही कर दिया तो काल से पर होके समय विहारी हो गए। यहाँ भी जा सकते, रह सकते और यहाँ से महायुद्ध क्षेत्र भी जा सकते, महायुद्ध क्षेत्र से यहाँ भी आ सकते, ऐसे हो गए आप। ये दादा ने ऐसा ज्ञान दिया है। गीता बहन बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गई स्वामी जी, ये तो बहुत बड़ी बात समझ में आ गई। मेरे पास तो ऐसा आशीर्वाद है, दूसरा शब्दों वाला आशीर्वाद नहीं है। तो स्वामी जी यही आशीर्वाद तो चाहिए था। कितना बड़ा तो आशीर्वाद आपने दे दिया कि ट्रैक खोल दिया वहां का। ट्रैक खोल दिया नहीं, जोड़ दिया, तार जोड़ दिया, जोड़ दिया। तो फिर आपको बार बार वो ट्रैक बनाना पड़ता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी आती है। अब श्रीमंदिर सिटी आती ही है। समझे? इलेक्ट्रिसिटी का करंट कनेक्शन मिल गया, फिर वो कंटिन्यूस आपको मिलेगी। समझ गए? मेरे पास तो ऐसा आशीर्वाद है और दादा का ऐसा ज्ञान है। इससे अच्छा क्या होगा स्वामी जी? स्वामी जी एक और बात थी कि माने इसमें सिंसियरिटी और मॉरलिटी का जो आपका आपकी थ्योरी आई थी ना अभी आज ही, सिंसियरिटी और मॉरलिटी, उसको थोड़ा आपने सुना? हाँ खोल के समझा दीजिए। सिंसियरिटी मॉरलिटी का वो स्वामी जी गुजराती में रहता है ना, तो हमें हिंदी में समझा दीजिए। तो वो सिंसियरिटी मॉरलिटी का ऐसा था कि वो जो डॉक्टर चंद्रकांत भाई थे ना, उसकी धर्मपत्नी पुष्टि मार्गी है और वो भी पुष्टि मार्गी है। अब वो डॉक्टर चंद्रकांत भी ने ज्ञान लिया है, उसकी धर्मपत्नी ने नहीं लिया है। तो उसको लगता है कि दादा का ज्ञान
जो पकड़ लेना तो उसका काम हो जाए, लेकिन वो उसमें आती नहीं है। और दादा के ज्ञान मिलने के बाद उसको लगता है कि वो धर्म पत्नी ये करती है, लेकिन उसका कुछ काम नहीं होगा, उसको पूरा दिखता है नग्न। तो उसको समझाने की कोशिश करते हैं, सुनने का कम है, 80 साल की उम्र हो गई है। तो फिर मैंने बताया कि भाई ये जो पुष्टि मार्ग का धर्म है वो सिंचली करती है कि नहीं करती है, तो कि सिंचली करती है। और आप दादा का धर्म सिंचली करते हैं तो कहा सिंचली करते हैं, तो आप दादा का करते हैं या कोई भी धर्म का करते हैं, लेकिन सिंसियरिटी मॉरलिटी भगवान के पास जाने का मुख्य रास्ता है, मुख्य ट्रैक है। आप दादा का ज्ञान दो और भगवान के पास जाओ, ऐसा नहीं है। वो अपना धर्म भी जो करते हैं वो सिंसियरिटी मॉरलिटी से करता है, तो वो ट्रैक से भी मोक्ष जा सकते हैं। दादा का अक्रम विज्ञान अभी खुला हुआ, लेकिन कितने अवतार तक अक्रम विज्ञान था? नहीं था। तो कोई मोक्ष में नहीं गए होंगे स्वामी जी, इतना जो है तो गए होंगे। मोक्ष में गए तो क्रमिक मार्ग से भी मोक्ष जा सकते कि नहीं जा सकते हैं? जा तो सकते हैं, लेकिन वो भाई साहब का ऐसा था कि दादा का समझे तो मोक्ष में जाएगा, नहीं करो भटक जाएगी। अच्छा। लेकिन ये काल में अभी ज्यादा महत्व अक्रम का है, फिर भी वो अपना धर्म सिंसियरली करती है, तो सिंसियरिटी उसको भगवान के साथ जाने का मुख्य रास्ता बना देगी। मैंने तो उसको समाधान हुआ। हाँ ठीक बात है स्वामी जी। हाँ, और समझ में आया कि नहीं आया? हाँ समझ में आया। बहुत खुश हो गया। 80 साल की उम्र है, डॉक्टर है, और वो तो अनायास आए थे। वो जो गीता बहन के वहां थे, अपने महात्मा है हसमुख भाई, उसके कथिन सिस्टर है, मटुंगा में रहते हैं। तो उसको इंजेक्शन, उसके फैमिली डॉक्टर है, तो इंजेक्शन मारने के लिए आए थे। वो मेरे साथ वो सत्संग करते थे, बात करते, वो सुनी, तो उसने बोला मैं भी बात कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। मैंने भी नीरू बहन के साथ ज्ञान लिया है। तो उसने फिर मेरे साथ बात किया, तो उसको ये धर्म पत्नी के बारे में उसको समझ में आ गया कि मैं मेरा संभालू, तो उसका संभाला, लेकिन वो भी सिंसियर है, यानी उसकी अवगति का सोचने के नहीं, वो अपना दोनों का रास्ता मिल जाएगा। एक सिंसियरिटी है, मॉरलिटी है, वो भगवान के पास जाने का मुख्य रास्ता है। पिताजी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ स्वामी जी। और दूसरा उसका प्रश्न था, वो पहले क्लिनिक चलाता था वहाँ वडाला में। पिताजी बात समझ में आया कि नहीं आया? वो क्लिनिक चलाते थे, लेकिन अभी उम्र हो गई, अभी पड़ा है ऐसा, तो बच्चा मांगता है, तो उसको दूं कि नहीं दूं? समझे? अब दूं तो कोई ऐसी अपेक्षा है कि ऐसा हुए क्या, ऐसे तो उसने पूरी डिटेल बताई। तो फिर उसमें मैं बताया कि भाई मेरी इनकम सब है, तो मेरे को उसको दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने बताया कि बच्चा भी बहुत अच्छा है। मैं खुद भी आपकी सिंसियरिटी मॉरलिटी, आपने तो ध्यान लिया है, दादा के ज्ञान में सिंसियर मॉरल है। तो ये एक निमित्त नैमित्ति को अपने आप भी आ गया। और 80 साल के बाद कितना पकड़ने का? क्या बोलते गीता जी? नहीं पकड़ने का। तो मैंने भी बच्चे को दे दो। और आपकी सिंसियरिटी मॉरलिटी और दादा के ज्ञान विज्ञान में सिंसियरिटी मॉरलिटी है, तो आप उसका काम बन जाएंगे। फिर मैंने वो बताया कि एक 4 गति में निराश्रित कौन है और आश्रित कौन है? गीता बहन क्या 4 गति में? 4 गति में, मनुष्य गति, तिर्यक गति, देव गति और नर गति में, उसमें निराश्रित कौन है और आश्रित कौन है? निराश्रित तो जीव, ये और जो जीव जंतु है ये हैं। तो मनुष्य निराश्रित है, और मनुष्य के अलावा सारे जीव आश्रित है। हाँ, समझ में ने? वो आश्रित है, यानी कुदरती है। तो कुदरत उसका चलाती है। जैसे पेड़ों को आगे बढ़ना है, तो नदी के पास जाना पड़ता है कि नेचर उसको बारिश दे के
पानी देता है, नेचर बारिश दे के पानी दे देता है। और आपको पानी चाहिए तो नेचर आपको देगी कि आपको करना पड़ेगा कुछ? करना पड़ेगा, तो लेकर आप आना निराश्रित- पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। आप निराश्रित है, यानी आपको नेशनलिटी नहीं मिली है, वो अज्ञान सहज है, समझ में नहीं। लेकिन आप जो है वो निराश्रित यानी नेशनलिटी नहीं मिले, तो आपको नेशनलिटी मिलेगी तभी आप ये भरत क्षेत्र से महायुद्ध क्षेत्र जा पाएंगे। तो अभी आप निराश्रित है। अब निराश्रित है ने क्या हुआ, वो समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा? समझना पड़ेगा स्वामी जब जी। भारत पाकिस्तान एक था गीता जी, तो कोई निराश्रित था नहीं। और भारत पाकिस्तान अलग हुआ तो निराश्रित हुए कि नहीं हुए? हाँ, हो गए। तो भारत वाला को राष्ट्रीयता नहीं मिली, वो पाकिस्तान जाएगा तो उसको घर मिलेगा कि जेल मिलेगा? जेल ही मिलेगा। और पाकिस्तान वाला इंडिया आएगा तो उसको घर मिलेगा कि जेल मिलेगा? उसको भी जेल ही मिलेगा। उसको राष्ट्रीयता नहीं है, कहाँ से आए हैं उसका पासपोर्ट नहीं है, फिर उसका वीजा नहीं है, तो उसको जेल में डाल देगा, यानी बंधन। 4 गति और 84 लाख योनि का बंधन, हथकड़ी। आप समझ में आने हैं? हाँ स्वामी जी। क्योंकि बंधन से मुक्त होना है, 4 गति और 84 लाख योनि में से मुक्त होना है, तो वो तो अज्ञान सहज है, तो उसका नेचर चलाती है। समझे ना? लेकिन आप तो जो है सहज नहीं है, असहज हो गए, अकुदरती हो गए। तो आपका चलाना आप ही चला सकते, इस हिसाब से आपको डॉक्टर बनना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, वो सब करना पड़ता है। निराश्रित है उस हिसाब से आप कुदरती हो गए, और मनुष्य के अलावा सभी लोग कुदरती हो गए। गीता जी बात समझ में आ गया है? अभी आप दादा मिले और दादा का ज्ञान मिले तो दादा को आप आश्रित हो गए, दादा के ज्ञान को आश्रित हो गए, यानी निराश्रित पना चला गया। ने तो ये दादा को आश्रित हो गए, दादा के ज्ञान विज्ञान को आज्ञा को आश्रित हो गए, तो ये 4 गति और 84 लाख योनि के बंधन से मुक्त हो गए, यानी आप सहज बन गए। पिताजी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ स्वामी जी। और ये सहज बन गए, बात समझ, तो फिर अभी आपको कुछ नहीं करने पड़ेगा, कुदरत आपका सब करेगा, देवी देवता हो आपका सब करेगा। आपको नेशनलिटी है, आपका जो भारत देश है उसका पासपोर्ट है, और आपको पाकिस्तान जाना है तो उसका वीजा मिल जाएगा, तो कोई रोक टोक होगी? नहीं होगी स्वामी जी। वहाँ कोई भी आपको पढ़ना है, बिजनेस करना है तो कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? फिर कर सकते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी, मदद करेगी। आप बहुत बड़े साइंटिस्ट है और आपको पाकिस्तान को डेवलप करना है, तो आपको इनवाइट करेगा, लेकिन वीजा आपको देगे तब करेगा। और फिर वहां भी आप हॉस्पिटल बनाएंगे, वो सब करेंगे, और सब वो करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन वो चाह के देंगे, यानी ये 33 कोटि देवी देवता आपको हेल्प करेंगे। तो आपका दादा भगवान ने ज्ञान दिया, यानी आपका निराश्रित पना चला गया, दादा और दादा के ज्ञान विज्ञान को आश्रित हो गए, और जैसे आश्रित हो गए यानी आप कुदरती हो गए। बात समझ में आने? और ये मनुष्य के अलावा जो तिर्यज गति है, देव गति और नर गति है, वो आश्रित है, लेकिन वो अज्ञान सहज है, तो कुदरत उसका चलाती है। और ये आपके भीतर जो तत्व है, यानी सहज बन गए हुए, पिताजी की प्रकृति सहज बन गई, समझ में आने? और आत्मा तो सहज है, तो फिर आपको कुछ करना पड़ेगा? फिर नहीं करना पड़ेगा। जैसे धीरू भाई अंबानी को फैक्ट्री चलानी पड़ती, तो उसको करना पड़ता है कि उसके जो काम वाले आदमी सब करते हैं, और काम वाले कर देते हैं स्वामी जी। कुछ नहीं करना पड़ेगा। यानी आप कैलाशपति हो गए, ब्रह्मांड के मालिक हो गए, तो मालिक को कुछ करना पड़ेगा? नहीं। मालिक को केवल उसकी प्रेजेंस चाहिए, हाजिरी चाहिए, तो हाजिरी हो गई।
गीता बहन बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ स्वामी जी, समझ में क्या आया कि ऐसा लगता है कि कितना हम पुण्य वाले होंगे, कितना भाग्य वाले होंगे जो हमें दादाजी को सुनने और समझने को आपके माध्यम से मिल रहा है। ये इतने बड़े शक्तिशाली है। और गीता जी अभी ये दीपक आनंद जी और रत्ने पे जो लाइव सत्संग करते और अलग अलग आपके मित्रों के साथ वार्तालाप सब होता है, जो आपका जो आज्ञा पूर्वक जो विधि करना है और आपको सत्संग प्रश्नोत्तरी के लिए समझना है, इतनी पुण्य है। आप आश्रित हो गए दादा भगवान और दादा के ज्ञान को। आश्रित हो गया तो देखो सब संयोग आपको इकट्ठा होता है और आपका जो स्वाध्याय है, जो आपका पुरुषार्थ है, उसमें हेल्प होता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। गीता जी बात समझ में आया कि नहीं आया? गीता जी, दीपक आनंद जी, गीता जी कट हो गए। अच्छा, ये प्रेम देवी जयपुर से पूछ रहे हैं कि हमारी समझ ये ज्ञान के बाद कैसी होनी चाहिए? कहाँ गए प्रेम देवी? प्रेमा जी आइए। रमेश जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रमेश जी, प्रेमा जी, जय सच्चिदानंद। बोलो क्या पूछना है, दोबारा दोहराओ। हमारी ज्ञान के बाद हमारी समझ कैसी होनी चाहिए? तो ज्ञान के दादाजी ने आपको ज्ञान दिया तो अनसमझ दिया है? नहीं, समझ में प्रकृति की जैसे आपके अभी ये संयोग विचित्र है कि नहीं है प्रेमा जी? हाँ है ना। ये विचित्र संयोग है। तो वो विचित्र संयोग में मैं पूछूं आपको कि आप सही मायने में कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? शुद्ध आत्मा। समझ में नहीं? प्रेम देवी रियल दृष्टि से सही मायने में आप शुद्ध आत्मा है तो आपकी समस्या ही हो गई। अभी और दूसरी समझने की जरूरत नहीं है। तो ये पीछे आपके पीछे बैठे हैं, येलो जर्सी वाले बैठे, वो कौन है? फाइल है सेकंड। फाइल रिलेटिव व्यूपॉइंट से माय हस्बैंड। हाँ, सही समझ है कि गलत समझ है? सही समझ है। तो अभी और दूसरी कौन सी सही समझ करनी है? इसमें था समझ बोरिंग मतलब लिखा था ना। भाई समझ खिले, इस वजह से पूछा था आपसे। हाँ बोलो। ये चौथी आज्ञा में है ना कि संभाव से निकाल हो जाए, उसके लिए समझ। हाँ, संभाव से निकाल हुआ तो अभी गीता जी के साथ बात हुआ ना, कितनी बढ़िया बात निकली। वो हो गया। हाँ, तो इसमें संभाव से निकाल का आ गया। हाँ समझ में नहीं है? आ गया। ये जो दीपक आनंद जी है, ये जो आयोजन जूम का करते हैं, तो आपकी अनुकूलता के हिसाब से आपको ज्वाइंट होने का। अच्छा, समझ मैंने कोई ऐसा लगे तो प्रश्न भी पूछने का। नहीं, बस वो आ गया। और कुछ समझ कोई प्रश्न नहीं है तो खाली ज्वाइंट होना, एक दूसरे को देखेंगे, अच्छा सुनेंगे। तो ये संकीर्तधारी महात्माओं को आप देखते हो, संकीर्तधारी महात्माओं दादा भगवान के महात्मा है, दादा भगवान का आपका पुत्र है, तो खाली उसको सुनेंगे, उसकी वाणी सुनेंगे, ठीक, तो देखेंगे, अपना काम बन जाएगा। ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन वापस आ गए हैं, उनको शायद प्रश्न है। गीता बहन अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। हाँ स्वामी जी, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, स्वामी जी को दिखाओ ना। हाँ, कहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ? कौन सी बात रुकी? स्वामी जी वो डिस्कनेक्ट हो गया था, बहुत अच्छी बात चल रही थी।
हाँ, लेकिन अब उसके पहले की बात याद है कि नहीं है, कहाँ से है? वो ट्रैक वाली बात आपने बताई थी कि अभी मेरे को भी वो वापस नहीं आता है। क्या स्वामी जी? वो जो मैंने बात कहाँ से वो हुआ है, वो वापस नहीं आती है बोलने का। अब वो स्वामी जी आप ऐसे वो बता रहे थे ना कि आपका ट्रैक खोल दिया, रास्ता खोल दिया। हाँ, वो तो है, लेकिन हाँ, निराश्रित वाला जो भाग है, निराश्रित वाला जो चल रहा था, हाँ। निराश्रित वाला था, लेकिन अभी ये दादा मिल गए तो निराश्रित हो गए, कि दादा को आश्रित हो गए, दादा के ज्ञान को आश्रित हो गए, फिर दादा के ज्ञान को आश्रित हो गए। तो अभी आपको अब राष्ट्रीयता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ मिलेगी स्वामी जी। अब राष्ट्रीयता मिलेगी तो परिचय होगा कि भाई आप कौन है, तो कि इंडिया के हम एक सदस्य है। हाँ स्वामी जी। फिर आपको पाकिस्तान जाना है और आप बताए कि हम साइंटिस्ट है और आपका वहाँ अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको वीजा देगा कि नहीं देगा? दे देंगे फिर। आप समझे? और आपको जमीन भी देगा, सब देगा, बिजनेस करना है तो बिजनेस का वो देगा कि नहीं देगा आपको? हाँ स्वामी जी। आप समझ में आए? देखो ये राष्ट्रीयता मिली तो आप व्यवहार संसार में भी रह सकते हैं, आप समझ में आए, और मोक्ष में भी जा सकते हैं, लेकिन कोई भी जगह पे बंधन नहीं आएगा, जवाबदारी नहीं आएगी, आपकी लाइवनेस रहेगी। गीता जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ स्वामी जी। हाँ यानी अभी आपको इतना समझना है कि दादा मिलने के बाद आपको दादा के आश्रित हो गए, दादा के ज्ञान के आश्रित हो गए, सच्चिदानंद संघ के आश्रित हो गए। अभी गीता बहन का कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो व्यवस्थित शक्ति करेगी, दादा भगवान करेंगे, 33 कोटि देवी देवता कर, अपने तो अपनी राष्ट्रीयता संभाल रखनी है। बाय रिलेटिव पन से मैं गीता जी हूँ, बाय रियल पन से मैं शुद्धात्मा हूँ, जगत के अंदर व्यवस्थित शक्ति करता है। इतना समझ में आया तो संभाव से निपटारा चालू हो जाएगा। और ये तब का भाग हुआ संभाव से निपटारा, तो शुद्ध चारित्र खुला होगा तो दरअसल दादा भगवान का निधि दर्शन होगा। यानी एक उद्गल और एक आत्मा हो जाएंगे। अभी ये सत्संग के जरिए आपका दर्शन सही हो गया, यानी आपका लाइव प्रतिष्ठित आत्मा सही हो गया, यानी आप कारण सर्वज्ञ हो गए। कार्य परिणाम वाला जो है वो दूसरे अवतार में आएंगे। गीता जी बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया स्वामी जी समझ में। और स्वामी जी दूसरे अवतार में जो भी हमारा लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का जो भी हमारा भाग रहेगा कर्म बंध का, उसमें माना हमको सहायक होंगे अन्य। पूरा नेचर आपको सहायक होगा, क्यों? आप सहज हो गए, सहज हो गए ना, इसलिए सिमंदर स्वामी सहज हो गए तो पूरी नेचर उसको हेल्प करते हैं। समझ में आए? सच्चिदानंद एक और सवाल आया है गीता बहन, कल थोड़ा करना, अभी बहुत सारे दिन हैं इनके वो रह जाएंगे। मोनिका बहन बोलिए। ठीक है स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद मोनिका जी। कुछ फाइलें ऐसी, मतलब कुछ विशेष व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जब हम उनके सामने जाते हैं फिर भी वो हमको दोषित ही दिखते हैं। हम उनको कितना भी मान लेते हैं कि ये दोषित नहीं है, जो है व्यवस्थित है, और फिर भी जब हम जाते हैं ना उनके सामने तो हमको वापस उनके दोष दिखते हैं। तो वहां हमारी क्या ज्ञान की कमी हो रही है? देखिए, आप ये सत्संग के बाद जो आपको समझाते हैं वो समझ नहीं पकड़ते, शब्द पकड़ते। बात समझ में आया कि नहीं आया? और वो शब्द पकड़ के उसको निर्दोष देखने जाएंगे, ऐसे नहीं देख पाएंगे आप। बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। क्या बोलते हैं? नहीं आया समझ में। देखिए, आप सत्संग में जो समझाते हो समझ को सही नहीं करते, शब्द को पकड़ते, और सब जो आपके सामने फाइल आती है ना तो वहां शब्द यूज करेंगे तो वहां निर्दोष नहीं दिखाई देगा। उसको एक अलग तरीके से समझाता हूँ। हाँ। मोना जी, आप बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे?
आएंगे। तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेंगे? मौन रहेंगे? नहीं रहेगा, हाँ, तो क्या करेंगे? सारा ऑब्जर्वेशन करेंगे कि क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। ऑब्जर्वेशन करेंगे तो कैसे ऑब्जर्वेशन करेंगे? मुझसे सब पूछेंगे कि क्या हो पूछेंगे। रहा है। हाँ हाँ, फिर वो पूछेंगे तो आप क्या हाँ। बोलेंगे? जो भी बीमारी है, फॉर एग्जाम्पल बोलो। फॉर एग्जाम्पल एसिडिटी बहुत बन रही है। बराबर है, हाँ। एसिडिटी बन रही है। सर में दर्द है। अब एसिडिटी बन रहा है तो फिर बोलेंगे ना कि कितने दिन से है? हाँ तो पूछेंगे। फिर आप जवाब देंगे। हाँ तो कितने दिन से क्या बोलेंगे? एसिडिटी 4-5 दिन से है। 4-5 दिन से। फिर वो 4-5 दिन से फिर बोलेंगे कि आप क्या खाते हैं? हाँ हाँ। कितने बजे उठते हैं? सुबह चाय नाश्ता करते, ब्रश करते नहीं करते, गरम नाश्ता करते हैं कि ठंडा करते हैं? हाँ सब पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? सब तो पूछेंगे। करते करते ये एक प्रकार का प्रश्न पूछते पूछते आपको स्कैन करते हैं। असम और स्कैन करके वो जो पढ़ा है वो स्कैन और वो पढ़ा है उसका इक्वेशन बनाते हैं। हाँ और उसमें फिर आपको वो दवाई देगा। ठीक है, तो फिर 1-2 दिन में अच्छा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा बिल्कुल। तो निर्दोष देखना है तो हमने निर्दोष कैसे देखना है वो आपको बता दिया, लेकिन वो पकड़ते नहीं है, केवल शब्द पकड़ते और फिर उसको निर्दोष देखने जाते हैं। तो वो ऐसे निर्दोष नहीं दिखेंगे। और आप निर्दोष कैसे देखते हैं कि गलती तो उसकी है लेकिन हाँ। मेरे को मोक्ष में जाना है, समझ में आने? हाँ। इस हिसाब से वो निर्दोष, निमित्त और शुद्ध है। तो उसके तो और प्रॉब्लम आ जाएगा। एक तो प्रॉब्लम है लेकिन दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा। यही हो रहा है। समझ में आने? तो निर्दोष कैसे देखना है? देखिए, इस जगत में स्वतंत्र सत्ता किसकी है? दादा भगवान की है? किसी की नहीं, व्यवस्थित शक्ति। ईमानदार स्वामी की सत्ता है? नहीं, व्यवस्थित शक्ति की भी सत्ता नहीं है, स्वतंत्र सत्ता नहीं है। नहीं है, स्वतंत्र सत्ता किसी की नहीं है। जो स्वतंत्र है तो आपको दुख नहीं देगा, सुखद देगा। स्वतंत्र नहीं है, वो सब इक्वेशन इकट्ठे हुए तब वो व्यवस्थित बना है। लेकिन आपका कर्ता भाव निकालने के लिए वो बताता है कि कर्ता कौन है? व्यवस्थित शक्ति करता है। लेकिन व्यवस्थित शक्ति कैसे बनी? देखिए, मेरा नाम मौना नहीं, मेरा नाम मौना और मैं ही मौना हूं और मैं करता हूं, उससे वो उससे अवस्थित बना और वो अवस्थित से व्यवस्थित बना। तो अभी आपकी सत्ता चली गई और सत्ता किसके पास आ गई? व्यवस्थित के पास आ गई। व्यवस्थित के पास आ गई। और बाय रिलेटिव पॉइंट से मैं मौना जी हो, बाय रियल पॉइंट से मैं शुद्धात्मा और जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करता है। तो फिर व्यवस्थित की सत्ता नहीं रहती है, आपकी स्वसत्ता खुली हो जाती है। तो दादा ने आपको स्वसत्ता दी है। फिर भी बहुत भारी कर्म है, लेकिन निश्चेतन चेतन वाला कर्म है, मिश्र चेतन वाला कर्म नहीं है, यानी कर्म फल है। तो ये निश्चय व्यवहार चरण विधि नियमित करेंगे तो फिर उसमें वह है। तो उससे और सत्संग के जरिए आपकी अंडरस्टैंडिंग सही होगी। बात समझ में आने? क्योंकि स्वतंत्र करता कोई नहीं है। और क्या बताया कि तीर्थंकर कैसे बने? ज्ञानी पुरुष कैसे बने? सारे जगत को निमित्त, निर्दोष और शुद्ध देखा। क्या ने? तो वो अशुद्ध है और आपने शुद्ध देखा, ऐसे नहीं है। मार खाते खाते अनंत अवतार भटकते भटकते उसको कंक्लूड हुआ कि किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। पहले जाने की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। बोलना चाहे तो बोल नहीं सकते और बोलते तो मौन रहना तो मौन नहीं रख सकते। तो ये कंक्लूड हुआ
उससे फिर उसका इक्वेशन बना। मोना जी बात समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है, समझ में। स्वतंत्र करता कोई नहीं है, तो एक दृष्टि के हिसाब से अभी सामने वालों को निमित्त निर्दोष शुद्ध देखने की दृष्टि खुली होती है, एक्टिव होती है, और मोना जी की जो दृष्टि है वो पैसिव हो जाती है। हाँ, मोना जी बात समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में। बाकी ऐसे देखने जाएंगे शब्द करेंगे तो नहीं आएगा। और हाँ, आपको मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ कि ये अक्रम विज्ञान में कुछ नहीं करना है, केवल 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 समझना है। लेकिन समझ भी कैसे होगी कि केवल केवल आपका प्रश्न होगा तो समझ आएगी, लेकिन आपकी बातों वाली प्रकृति होगी तो समझ नहीं आएगी। बातों करने वाली प्रकृति आएगी तो ये जो वितराग की समझने वाली दृष्टि प्राप्त नहीं होती। वो तो आप उपयोग करते हैं ज्ञानी का। हाँ, यही हो रहा है कि ज्ञान का वो कर रहे पर उपयोग नहीं कर पा रही उसमें। असमय में तो ये बातें करते हैं तो ये तो एक प्रकार का देहाध्यास है। आप कोई भी व्यवहार करते हैं उसमें बहुत से प्रयत्न करने के बाद भी आपको दिक्कत आती है। हाँ, तो उसको प्रश्न बना और आपके पास उसका आंसर नहीं है। हाँ, और वो आंसर आप प्रश्न करेंगे हाँ, तो उसका जवाब आपको सही मिलेगा, और हम आपको प्रश्न करेंगे तो हाँ, प्रश्न का भी आप जवाब सही देंगे, यानी आपके जरिए मेरा कल्याण होगा, मेरे जरिए आपका कल्याण होगा, और लेने देने का नहीं होगा, और पूरा आपका जगत निमित्त निर्दोष शुद्ध देखने का आ जाएगा। जैसे आप क्या बोलेंगे कि आप तो पुत्रों ने मेरा कल्याण कर दिया, ये वाक्य सही है क्या? सोचने जैसा है? नहीं, कर दिया आप तो पुत्रों ने। क्या बोलते हैं? आप तो पुत्रों ने किया, क्योंकि समझ सही नहीं सही नहीं है। जो आप तो पुत्रों ने किया तो व्यवस्थित शक्ति को मान्य नहीं करते। अच्छा, समझ गया ना? तो मैं तो निमित्त हूँ, मैंने नहीं किया है। समझ गए? हाँ, तो मैं आपका अच्छा नहीं करता हूँ, आपका और मेरा अच्छा टाइम है और मैं निमित्त हूँ, उससे आपका अच्छा था। लेकिन मैं आप बोलेगे आपने मेरा अच्छा कर दिया और मैंने वो ले लिया, तो क्या होगा? मेरा आपका पद रहेगा कि चला जाएगा? चला जाएगा। तो अभी मैं आपके साथ सत्संग करता हूँ तो आपको हाँ, सुधारने के लिए करता हूँ कि जैनेश भाई को 5 आज्ञा में रहने के लिए, दादा की आज्ञा में रहने के लिए मैं सत्संग करता हूँ। जयमेश भाई को आज्ञा में रहने को मुझे तो आपको सुधारने के लिए मैं सत्संग करता हूँ। नहीं, मुझे मैं मेरे साथ बात करता हूँ। भ्रांति से लगता है कि मोना जी से साथ बात करता हूँ। असमझे ने? जैसे मेरे वार्तालाप से आपका सही हो जाता है और आपका ऐसा प्रश्न होता है तो मेरे अंदर भी ये विरोधाभास होता है सब। लेकिन जैसे प्रश्न आता है तो विरोधाभास दिखता है और अविरोधाभास दिखता है और न्यूट्रल हो जाता है। आवाज नहीं आ रही जयमेश भाई, आवाज नहीं आ रही जयमेश भाई। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सॉरी, अपना समय होता जा रहा है। हाँ, बोलो बोलो। 25 मिनट में वो दूसरा प्रोग्राम है, तो बाकी का प्रश्न है वो हम कर लेंगे। जय सच्चिदानंद। जय विशाल जी, आप त्रिमंत्र बुलाएं। मोना बहन आप फॉलो करना। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सवसाहुणम। नमो लोये सवसाहुणम। ऐसो पंचनमुखारो। ऐसो पंचनमकारो। सवपावपणासनो। सवपावपणासनो। मंगलाणं च सव्येसिं। मंगलाणं च सव्येसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।